पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस कौन? नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए नाम आज सामने आने का इम्कान। सीनियरिटी के हिसाब से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम भेजे जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज रात 12 बजे तक 3 सीनियर जजेस के नाम देने के पाबंद है। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। पहले मरहले में कमेटी चेयरमैन का इंतखाब होगा। दूसरे मरहले में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए 3 नामों पर गौर होगा। खसूसी पार्लिमानी कमेटी में हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के 4 अरकान, पीपल्स पार्टी के 3, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी 3 अरकान शामिल हैं। पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस के लिए एक नाम वजीर आजम को तजवीज़ करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ नए चीफ जस्टिस की समरी सदर मुमलिकत को अरसाल करेंगे। सदर के दस्तखत के बाद नए चीफ जस्टिस का कानूनी अमल मुकम्मल होगा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया। अदालत से 26वीं आईनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त में विफाक को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पार्लियामेंट को अदालती अमूर पर तजावीज़ करने का इख्तियार नहीं। 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। पीटीआई का एक और यू टर्न। पहले पार्लिमानी कमेटी के नाम के लिए 3 नाम दिए, अब कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ का नए चीफ जस्टिस की तकर्रुर के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। सियासी कमेटी के इजलास के बाद सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का सोशल मीडिया पर बयान। चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। विफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा 25 अक्टूबर के बाद हुकूमत के खात्मे का कयास अदलिया से हुआ था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि यह तासुर गलत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज है, हमारा कोई जज नहीं। आईनी तरमीम का अमल मुकम्मल। नवाज शरीफ जुमे को लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ हफ्ते को लंदन पहुंचेंगे। 2 दिन कयाम के बाद मंगल को अमेरिका रवाना हो जाएंगे। 4 दिन कयाम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन पहुंचेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। एक ऐसी हुकूमत जो खुद इस वक्त मैंडेट से नहीं आई हुई और उसने एक हमला किया है। आज़ाद अदलिया का जो लफ्ज़ है, मैं समझता हूं कि आज एक स्याह दिन है उस हवाले से कि वो आज़ाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है एक ऐसी हुकूमत के कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है। ये जो तरमीम की गई है, ये गैर आईनी तरमीम, ये भी चंद अशराफिया को सिर्फ उनको ओब्लाइज करने के लिए की गई है और उनके नीचे अदलिया को लाकर अदलिया को भी आज़ाद का लफ्ज़ खत्म करके महकूम बना दिया गया है। ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुसरत करेंगे, खत्म करेंगे। अली अमीन गंडापुर का अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ने का ऐलान। वफादारियां बदलने वाले पार्टी मेंबरान को ना छोड़ने का इंदिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज मैंडेट नहीं। मर्जी के बंदे बिठाकर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। आज़ाद अदलिया को महकूम बना दिया गया, हम ऐसी तरमीम को नहीं मानते। 26वीं आईनी तरमीम अशराफिया के लिए लाई गई, पता चल गया कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल और कौन नजरियाती था। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर अख्तर मेंगल बरहम दोनों सेनेटर्स से इस्तीफा मांग दिया। सरबराह बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का कहना है कासिम रोंझो और नसीमा एहसान सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा पार्टी के हवाले करे। इस्तीफा ना देने की सूरत में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन सेनेट और सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई के लिए रजू किया जाएगा। बीएनपी के दोनों सेनेटर्स ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था।
26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट क्यों नहीं दिया? नून लीग का आदिल बाज़ाई के खिलाफ बड़ा एक्शन। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। अयाज सादिक का आदिल बाज़ाई को नाअहल करके नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा। आदिल बाज़ाई ने नून लीग ज्वाइन करके बाद में तहरीक इंसाफ में शमूलियत की थी। 26वीं आईनी तरमीम से आइन की रूह मुतासिर हो गई। ये कार्रवाई अदलिया पर कब्जा जमाने के लिए काफ़ी अरसे से जारी थी। अफसोस इस बात का है भुट्टो के नवासे ने भी आइन की रूह को मुतासिर किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तरमीम ने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती सयाबाब में इजाफा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा आज चैम्बर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 25 अक्टूबर जुमे के रोज रिटायर्ड हो जाना है। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी कबीना का इजलास। अरकान को 26वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया जाएगा। कबीना इजलास में हज पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी कबीना CEC के फैसलों की तौसीक करेगी। सेनेट इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का 4 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सेनेट इजलास के एजेंडे में सिंध तास मुआहिदे पर दोबारा बातचीत से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल है। सदारती खिताब पर तशक्कुर की तहरीक भी एजेंडे का हिस्सा होगी। अपनी छत अपना घर के वादे की तकमील। वजीर आला मरियम नवाज लाहौर कोट लखपत अंदरून पिंडी राजपूता आमद। कर्ज हासिल करने वाली खातून के प्लॉट पर ज़ेरे तकमील घर का जायजा लिया। सोबिया मुनीर का वजीर आला मरियम नवाज शरीफ को देखकर इजहार मुसरत, खुशी से आबदीदा हो गई। खैबर पख्तूनख्वा कबीना के अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला। मुजव्विज़ा तरमीमी बिल के तहत कबीना रुकन को सरकारी घर की तज़ीन व आराइश के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किराए के घर या ज़ाती रिहाइश का इस्तेमाल करने पर भी माहाना 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। KSE 100 इंडेक्स 546 पॉइंट्स का इजाफा। 86,612 की बुलंद सतह पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। गर्मी की शिद्दत कम होते ही लाहौर में स्मोक का राज। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से जायद। सूबाई दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहले नंबर पर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फ़लस्तीन और लबनान में भेजी अमदाद से मुतल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने लबनान और गजा के लिए अमदादी सामान के 2 जहाज़ फौरी रवाना करने की हदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है हवाई रास्ते के अलावा ज़मीनी रास्ते से भी ट्रकों के जरिए अमदादी सामान रवाना किया जाए।